दोस्तों दूसरे पिंक बॉल टेस्ट में एडिलेड के मैदान पर शून्य पर ही गिर गया था भारत का पहला विकेट। मचा दी थी मिचेल स्टार्क ने तबाही, लेकिन फिर शुभमन गिल के साथ मिलकर केएल राहुल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पलट डाला मैच का रुख। तो भारतीय बल्लेबाजों ने किया ऐसा चमत्कार, पहले सेशन में सदमे में आ गई घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस कांटे के पिंक बॉल टेस्ट के पहले दिन का क्या हुआ हाल, जानेंगे सब कुछ इस पहले दिन की पूरी हाईलाइट में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन बनेगा इस दूसरे टेस्ट में चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिरकार 14 दिनों के लंबे इंतजार के बाद दुनिया की दो सबसे मजबूत टीमों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल के मैदान पर पिंक बॉल टेस्ट की एक धमाकेदार शुरुआत आज हुई और पहली गेंद से ही कुछ ऐसा हुआ देख पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां, 1-0 से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव किया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कड़ी अग्नि परीक्षा लेना भारतीय बल्लेबाजों का बड़ा लक्ष्य था। लेकिन यह फैसला इतना भारी पड़ सकता है किसी ने सोचा नहीं था। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने इस मैदान पर पिछले मैच के शतकवीर यशस्वी जायसवाल के साथ कमाल लाजवाब राहुल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ गेंदबाजी में आग उगलने आए थे मिचेल स्टार्क और आते ही इस खिलाड़ी ने अपने पहले ही गेंद पर ऐसा तहलका मचाया कि यशस्वी जायसवाल को चारों खाने चित करते हुए इस खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, स्टार्क की नागिन की तरह लहराती हुई गेंद सीधा जाकर यशस्वी के पैड पर लगी और एम्पायर ने इस खिलाड़ी को एलबीडब्ल्यू दे दिया। और इसी के साथ इस टेस्ट मैच की पहली गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका लग चुका था, जहां यशस्वी को तो खाता भी खोलने का मौका स्टार्क ने नहीं दिया और अपनी पिछले टेस्ट मैच की बेइज्जती का बदला भी जोरदार तरीके से लिया। उनके आउट होने के बाद हम मैदान में शुभमन गिल आए थे। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन दोस्तों आते इन्फॉर्म इस खिलाड़ी ने स्टार्क की चौथी गेंद पर गली के क्षेत्र में मैदान को चीरते हुए एक खूबसूरत चौका लगाया। तो पांचवी गेंद पर मिड ऑफ के क्षेत्र में अपनी शानदार कवर ड्राइव का इतना खूबसूरत नजारा दिखाया कि गेंद गोली की तरह चौके के लिए चली गई और लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर उन्होंने न केवल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और फैंस के चेहरे पर मुस्कान गायब की, बल्कि अपने खतरनाक इरादों से कंगारुओं को रूबरू भी करवा दिया। ये खिलाड़ी अपने करियर की रेड हॉट फॉर्म में चल रहा था। उन्होंने तो मिचेल स्टार्क की नाक में दम कर दिया। 5वां ओवर लेकर आए स्टार्क की चौथी गेंद पर एक बार फिर गिल ने कवर के क्षेत्र में इतना खूबसूरत चौका लगाया कि देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। 5 ओवर में टीम इंडिया ने 15 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया मजबूती से इस मैच में वापसी कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पिच से अच्छी खासी मदद मिल रही थी। इस मैदान में बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस कांटे के घमासान का गवाह बनने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और गिल अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत रहे थे। इस खिलाड़ी ने तो मन बना लिया था कि आज स्टार्क का करियर ही तबाह कर देंगे। इस बार 7वां ओवर लेकर आए गिल को ठीक उसी दिशा में इस बार पॉइंट की तरफ चौके के लिए मारकर गिल ने इस खिलाड़ी के होश उड़ा दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे इस तूफान को रोका जाए। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में सन्नाटा साफ तौर पर देखा जा सकता था, क्योंकि इस खिलाड़ी ने चौके मार मार के इस टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर दिया था। लेकिन दोस्तों तभी 8वां ओवर लेकर आए स्कॉट बॉलैंड ने पहली गेंद पर केएल राहुल को विकेट के पीछे कैच आउट करवा दिया। तब तो पूरे हिंदुस्तान में सन्नाटा ही छा गया था। लेकिन दोस्तों तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। वो गेंद नो बॉल हो जाती है और राहुल को बहुत बड़ा जीवन दान मिल जाता है। जहां ऑस्ट्रेलिया के साथ तो यहाँ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया था। जी हाँ दोस्तों, किसी को भरोसा नहीं हुआ कि कैसे ये गेंद नो बॉल हो गई और राहुल बाल बाल बच गए। तब जाकर सबकी जान में जान आई। तो दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल का कैच स्लिप में उस्मान ख्वाजा से छूट जाता है, यानी कि राहुल इस ओवर में 2 बार आउट होने से बच गए थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया खेमे में गुस्सा और नाराजगी दोनों देखी जा सकती थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी तेजी से आगे बढ़ रही थी और जख्मों पर नमक छिड़कते हुए राहुल ने अगले ओवर में करारा चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को मुंहतोड़ जवाब दिया था। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 10 ओवर में टीम इंडिया 30 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुकी थी और भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में धीरे धीरे पकड़ बनाती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अपने घर पर विकेट लेने के लिए तरस रहे थे। ये दोनों तो केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। उन्होंने तो बाउंड्रीज की बरसात ही कर दी थी। यहाँ तक कि 11वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस को भी शुभमन गिल ने नहीं छोड़ा। उन्हें बाउंड्री के दर्शन करा के बता दिया कि आज उनके कहर के आगे कोई भी टिकने वाला नहीं है। मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस, स्कॉट बॉलैंड, 3 के तीनों गेंदबाज अब तक तो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे। इन दोनों की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया था। 14 ओवर में एक बार फिर बॉलैंड का स्वागत राहुल ने पहले गेंद पर चौका लगाकर किया, जिसका नतीजा हुआ कि 14 ओवर में टीम इंडिया ने 43 रन बना लिए। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इन दोनों की मजबूत पार्टनरशिप के दम पर पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया काफी ज्यादा ताकतवर हालत में लग रही थी और ऐसा लग रहा था ये टेस्ट भी ये टीम इंडिया अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
शर्मा और जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने बजाया पूरे ऑस्ट्रेलिया में डंका, तो दूसरे टेस्ट मुकाबले की तैयारी जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है। लेकिन वहीं दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों ने दूसरे टेस्ट मैच को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर हर किसी को चौंका दिया है। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर रिकी पॉन्टिंग यहाँ तक कि सुनील गावस्कर और एबी डिविलियर्स ने किस टीम को बताया दूसरे टेस्ट मैच का चैंपियन? क्या भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में भी विजय रथ जारी कर पाएगी? इन दुनिया भर के दिग्गजों का बयान और उनकी भविष्यवाणी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत में से कौन लगाएगा दूसरे टेस्ट मैच में शतक? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने 295 रनों से ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर धमाकेदार शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब बदले की आग में तड़प रही ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जहां आपको बता दें, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में खेला जाने वाला है और इस मैच की खास बात यह है कि पिंक बॉल टेस्ट होने वाला है। जी हां, जब पिछली बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच पिंक बॉल टेस्ट हुआ था तब भारत केवल 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। ये शर्मनाक धब्बा हम आज भी नहीं भूल पाए हैं। ऐसे में एडिलेड के मैदान पर इस बार टीम इंडिया अपना खराब रिकॉर्ड बदलकर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करना चाहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में वापसी के लिए तड़प रही है। ऐसे में दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी टीम में वापस आ चुके हैं। उनके आने से भारतीय टीम और भी मजबूत हो चुकी है। भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में पूरी रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी ताकि एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को एडिलेड में चूर चूर कर सके। वहीं इस मुकाबले के लिए भी अभी से भविष्यवाणी शुरू हो गई है। हर कोई अपनी राय दे रहा है और भविष्यवाणी कर चौंका रहा है। साथ ही दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी इस मुकाबले के लिए भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया है। कुछ दिग्गजों ने तो अपने बयान से भी हर किसी को हैरान कर दिया और सभी की भविष्यवाणी इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तो चलिए अब हम आपको दुनिया भर के दिग्गजों के द्वारा की गई भविष्यवाणी दिखाते हैं। पाकिस्तान के सबसे खूंखार और तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भविष्यवाणी करते हुए बताया कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हर साल रोमांच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच देखने को मिलता है और ठीक उसी तरह इस साल भी देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम अभी सीरीज में बढ़त हासिल कर चुकी है। टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारतीय टीम बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। अब तो रोहित शर्मा की भी वापसी हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच भी हाईलाइट के मैदान पर जीतने वाली है और ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त कांटे की टक्कर देगी। वहीं पूर्व भारतीय दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने भी भविष्यवाणी कर बताया कि भारतीय टीम इस साल सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर रही है। पहला मुकाबला भी जीतकर भारत हासिल कर चुकी है। अब तो रोहित शर्मा भी टीम में वापसी कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच भी अपने नाम करने वाली है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर इस साल ये सीरीज अपने नाम करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुसकर हराएंगे और उनके घमंड को चूर चूर करेंगे। साथ ही एबी डिविलियर्स ने भी अपनी भविष्यवाणी से चौंकाते हुए कहा है कि मैच में जीत और हार लगी रहती है, लेकिन जिस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होती है वो देखकर तो रोमांच अपने आप बढ़ जाता है। दूसरे टेस्ट मुकाबले में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया भी किसी भी हाल में यह मुकाबला जीतना चाहेगी। वहीं भारतीय टीम भी विजय रथ जारी रखने के इरादे से उतरेगी। वैसे भी रोहित, अश्विन और जडेजा की वापसी हो चुकी है। टीम बेहद मजबूत है। जबरदस्त मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया किसी से कम नहीं है, पलटवार करना जानती है। यहाँ तक कि रिकी पॉन्टिंग ने भी दूसरे टेस्ट मैच पर बयान देते हुए कहा कि भले ही हमारी टीम ने पहला टेस्ट मैच गंवा दिया हो, लेकिन हम दूसरे टेस्ट मैच में शानदार वापसी करने वाले हैं। हमारे खिलाड़ी खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी भी हाल में ये मुकाबला जीतना हमारे लिए बेहद जरूरी है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि वो जबरदस्त वापसी करेंगे और भारत के घमंड को चूर करेंगे। वैसे भी हमें हमारे घर में हराना इतना आसान नहीं है। हमने बड़ी से बड़ी टीम को चुनौती दी और धूल चटाई है। मुकाबला जबरदस्त देखने को मिलेगा। एडिलेड का मैदान हमारे लिए हमेशा फायदेमंद साबित हुआ है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भविष्यवाणी कर हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम एडिलेड के मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच जीतकर विजय रथ जारी कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, पहले बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को धोया तो फिर यशस्वी और राहुल ने तो अपने बल्ले से ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की कहानी लिख दी। तो बड़े बड़े इंग्लिश दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गईं और अब बुमराह को सलाम करते हुए उन्होंने न केवल ऑस्ट्रेलिया को खूब मजाक उड़ाया बल्कि टीम इंडिया की तगड़ी वापसी पर जो कहा, सुनकर तो आप अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आखिर टीम इंडिया के लाजवाब प्रदर्शन पर क्या रहा केविन पीटरसन से लेकर इयान मॉर्गन, बेन स्टोक्स और माइकल वॉन जैसे महान दिग्गजों का रिएक्शन दिखाएंगे उन सबके बयानों के वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, राहुल और यशस्वी में कौन है इस मैच में भारत के लिए सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में इंडिया को 150 पर ऑल आउट करने के बाद तो ऑस्ट्रेलिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि वो तो टेस्ट मैच जीत गए हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि टीम इंडिया बदला लेना कितना अच्छे से जानती है। जहां पर जसप्रीत बुमराह ने आकर ऐसा तांडव मचाया कि एक साथ 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए तो मोहम्मद सिराज ने 2 बल्लेबाजों को चलता कर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रनों पर
ही समेट दिया और 46 रनों की लीड भी दिलवा दी। बस यहीं से पूरे मैच का रुख ही पलट गया और फिर मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर केएल राहुल ने तो वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए इन दोनों ने ऐसा उन्हें धोया कि कंधे से कंधा मिलाते हुए दोनों ने अपने 50 पूरी की। टीम इंडिया को पहले 50 तो फिर 100 तो फिर 150 रन के पार पहुंचाया और 172 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को 218 रनों की लीड दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भी दिलवा दी। जहां यशस्वी ने 90 रन ठोक डाले तो राहुल ने 62 का योगदान दिया और इन दोनों के दम पर अब टीम इंडिया तीसरे दिन इस मैच को जीतने के बेहद करीब आ चुकी थी और उससे बड़ा पल भारत के लिए और क्या हो सकता है। तभी तो अब इंडिया का ये दमदार प्रदर्शन देखने के बाद पूरी दुनिया दंग है, तो वहीं बड़े बड़े इंग्लिश दिग्गज भी उन्हें सलाम करने से खुद को रोक नहीं पाए। जहां सबसे पहले तो खुद केविन पीटरसन ने कह दिया कि क्या ये जो हुआ है सच्चाई है। ऑस्ट्रेलिया में 150 पर ऑल आउट होने के बाद कोई टीम ऑस्ट्रेलिया को ही हराने के बेहद करीब है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। मजा आ गया ये पलटवार देखकर। सच कहूं तो जब